इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले जॉर्जी एस क्लासन की सबसे फेमस बुक रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में इन लेसन्स को उतारा है और ये 10 लर्निंग मैंने भी इस बुक से लेकर के अपने जीवन में उतार करके अपनी काफी सारे फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर किया है। तो आप लोगों के लिए भी ये फाइनेंशियल लर्निंग इस बुक की आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहे अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं। 10 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स। ये 10 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स क्या है जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं? 10 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है। मैं एक एक करके आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ और बहुत ही आसान भाषा में, जैसा कि बुक के अंदर बताया गया है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोग भी इन चीजों को, इन 10 लर्निंग्स को अपने जीवन में लेकर के आते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में भी जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं उसमें आपको मदद। पे योरसेल्फ फर्स्ट। देखिए, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मतलब तमाम तरीके के एफर्ट्स हम लोग लगाते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन एट द एंड जाकर के क्या होता है कि अगर हमने 1000 रुपए कमाए तो वो 1000 रुपए कहीं दूध के बिल देने में, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देने में, रेंट देने में, कहीं ना कहीं मोबाइल का रिचार्ज करने में या फिर किसी से उधार लिया तो उसको देने में खर्च हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? अगर हमने कोई भी चीज कमाई है, कोई भी पैसा हमने कमाया तो उस पैसे में से एटलीस्ट 10% हिस्सा, फिर से रिपीट कर देता हूँ, एटलीस्ट 10% हिस्सा हम लोगों को खुद को पे करना है। उस पैसे को हमें खुद के लिए रखना है। रखना है मतलब क्या? उस पैसे से आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। उस पैसे से आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे कि वो पैसा इंक्रीज हो। वो पैसा आपका है, आपको अपने लिए रखना है। अगर आपने 1000 रुपए कमाए तो 10% यानी 100 रुपए अपने लिए बचा करके रखे, 900 रुपए आप पे कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं भी खर्च करने से पहले जब भी आप पैसा कमाते हैं तो उसमें से 10% हिस्सा आपके अपने लिए रखना बहुत जरूरी है। अपने खुद के लिए आप रखिए। तो ये इस पुस्तक की पहली लर्निंग है जो कि जॉर्जी एस क्लासन के द्वारा बताई गई है। दूसरी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि अनवांटेड खर्चे मत करिए। एक तरीके से यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि आप फालतू खर्चे मत करिए। फालतू खर्चे से मतलब क्या है? आप कि आपने मान लीजिए आप 1000 रुपए कमाते हैं, 10,000 रुपए कमाते हैं। आज की डेट में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे युवक हैं जो कि कमाते 10,000, 15,000, 20,000, लेकिन उनके हाथ में आपको आईफोन मिलेगा 1.5 लाख रुपए वाला, है ना। सैमसंग का जो अभी लेटेस्ट मोबाइल चला है S24, 1.5 लाख रुपए का, वो उनके हाथ में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि भैया शो ऑफ करना है। आजकल शो ऑफ का जमाना है। जो कहते हैं ना, जैसा दिखता है इंसान वैसा ही होता है, ऐसा नहीं है। आज की डेट में हर एक इंसान के ऊपर 10-10, 15-15, 20-20 EMI। इनफैक्ट बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि सर हमारा ना लोन कहीं नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम पास्ट में डिफॉल्टर रह चुके हैं, बैंक की साइड से हमारा सिविल डाउन हो गया है, लेकिन हम लोगों को ऐसे लोन नहीं मिल रहा, हमें पैसे की सख्त जरूरत है। और जब मैं उनका सिविल खोल के देखता हूँ तो यकीन मानिए दोस्तों, उनके कम से कम 10-10, 15-15, 20-20 लोन ऑलरेडी चल रहे हैं और जहां पे वो बार-बार डिफॉल्टर होते आ रहे हैं, हर बार उनकी लेट EMI चल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे हो पाती है? जब हम कम कमाते हैं और ज्यादा खर्च करते हैं। तो कभी भी, ये हमारे दादा परदादा ने एक कहावत कही थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। किसको याद है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मैं कौन सी कहावत की बात कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये कहावत है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। लेकिन हम लोगों ने क्या, यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बदला, जैसे जैसे हम एजुकेट होते गए, वैसे वैसे हम लोगों ने इस कहावत का मतलब बदल दिया कि नहीं, हमारी चादर अगर छोटी है तो हम लोग नई चादर ले लेंगे, बड़ी चादर ले लेंगे, फिर उसके बाद पैर फैलाएंगे। 10,000 कमाएंगे, कहेंगे कि मैं अपनी औकात से बाहर खर्चा कर रहा हूँ। EMI पे लोन, EMI पे आकर के फोन ले लिया, EMI पे आकर के बाइक ले ली, कार ले ली, घर ले लिया और चल रही EMI। तो ये सारी के सारी चीजें क्या है? हमारे खर्चे बढ़ाती है ना। तो कभी भी हमें खर्चे उतने नहीं करने चाहिए जितनी की हमारी इनकम नहीं है। अपनी इनकम के अंडर रह करके ही हमें खर्चे करने चाहिए। मेक योर मनी वर्क फॉर यू। अपने पैसे को इस तरीके से बनाइए कि आपका जो पैसा है वो आपके लिए काम करे। जैसे कि हमने पहले पॉइंट में समझा कि आपने क्या किया, जो भी पैसा आपने कमाया उस पैसे में से 10% हिस्सा आपके अपने लिए होना चाहिए। आपने अपने लिए 10% हिस्सा निकाला, समझ में आ गई बात? ठीक है, उसके बाद क्या, उस पैसे को आप इस तरीके से इस्तेमाल करिए कि उस पैसे से पैसा कमाया जा सके। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनिशियल डेज में बहुत मतलब लोअर मिडिल क्लास की लाइफ जीते हैं, बहुत लोअर मिडिल क्लास लाइफ जीते हैं। उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं होता, लेकिन वो जो भी पैसा होता है उस पैसे को वो कहीं ना कहीं निवेश करते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं और किसी ना किसी तरीके से वो अपने पैसे से पैसा कमाते हैं, है ना। और आपने देखा होगा, कहते हैं पैसा ही पैसे को आकर्षित करता है। ये बात सत्य है, पैसा ही पैसे को आकर्षित करता है। हम कितने भी पैसा कमा लीजिए, आज आपकी इनकम अगर 10,000 है, मैं कहता हूँ आज 10,000 की जगह अगर अगले महीने से आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना होने लग जाए, 10,000 में भी आपके खर्चे चल रहे थे और वहीं पे 1 लाख रुपए में भी आपके खर्चे चलेंगे, 10,000 में भी आप कुछ नहीं बता रहे थे, उसी तरीके से जब 1 लाख रुपए आपकी इनकम हो जाएगी तब भी आप कुछ नहीं बचाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले बचाना स्टार्ट करिए। पे योरसेल्फ, अपने आप को पे करना स्टार्ट करिए और जो भी पैसा आप
जनरेट कर रहे हैं, जो भी पैसा आप कमा रहे हैं, उस पैसे में से कुछ हिस्सा बचा करके निवेश करिए ताकि पैसे से पैसा बनाया जा सके। प्रोटेक्ट योर वेल्थ, अपने पैसे की सुरक्षा करें, क्योंकि आपका पैसे के ऊपर बहुत लोगों की नजर है। कैसे नजर है, चलिए मैं इस बारे में बात करता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, पहले अगर हमें कोई भी सामान खरीदना होता था तो हम लोग बाजार जाते थे, है ना। बाजार जाकर के जो जरूरत का सामान होता था वही लेकर के आते थे। लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में आपके हाथ में बाजार है। जो आप महंगा मोबाइल लेके चल रहे हैं ना, उसी के अंदर बाजार है। उसके अंदर आपको अमेजोन मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट मिल जाएगा, मीशो मिल जाएगा, ऐसे तमाम तरीके के ऐप मिल जाएंगी। और ये ऐप आपको रोज बार बार नोटिफिकेशंस भेजती हैं। जो आपकी जरूरत का सामान नहीं भी है, फिर भी आपको इस तरीके का ऑफर्स दिखाए जाते हैं कि आप उसको खरीद ही लेंगे। आपकी जरूरत का सामान नहीं था, उसके बावजूद आपने खरीद लिया, है ना। तो ये क्या हुआ, आपके पैसे को चुरा लिया। आपकी जरूरत नहीं थी, फिर भी आपसे पैसा लिया कर आपको सामान दिया गया जो कि आपके मतलब का था ही नहीं, है ना। इसी तरीके से मार्केट के अंदर बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो आपसे आपका पैसा लेना चाहते हैं। तो आप अपने पैसे की सुरक्षा स्वयं करिए। इसकी जिम्मेदारी किसी और को मत दीजिए, किसी बैंक को इसकी जिम्मेदारी मत दीजिए, किसी अदर पर्सन को इसकी जिम्मेदारी मत दीजिए। आप स्वयं अपने पैसे की रक्षा करिए, क्योंकि आप जानते हैं उस पैसे का महत्व जो आपने कमाया है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट लर्निंग है हमारे यहाँ पे, सीक नॉलेज एंड एडवाइस। जो भी आपसे समझदार व्यक्ति हो, जिसके पास आपसे ज्यादा पैसा हो, जो पैसे से पैसा बना रहा हो, हमेशा उस व्यक्ति की सलाह जरूर लेनी चाहिए। हमें क्या लगता है, आई एम द बेस्ट, क्योंकि हम लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ा था, अगर हम ये बोलेंगे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो मैं बेस्ट हो जाऊंगा। अगर मुझे लगता है कि मैं ये बोलूंगा बार बार मैं मनी मैग्नेट हूं, तो पैसा मेरे पास अपने आप आकर्षित होता चला जाएगा। कैसा है, आंसर है जी नहीं। पैसा उसी व्यक्ति के पास आकर्षित होता है, पैसा उसी व्यक्ति के पास में आता है जो व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है, पैसे के बराबर अपनी औकात रखता है, अपनी नॉलेज रखता है, अपने आप को अपडेट रखता है। अब मान लीजिए आज से 20 साल पहले जो पढ़ाई होती थी, जो एजुकेशन होती थी, ठीक है, वो एजुकेशन आपने ली और उस एजुकेशन के हिसाब से आप मार्केट में काम कर रहे हैं। लेकिन आज की सिचुएशन में, आज के मार्केट में क्या उस एजुकेशन की कोई महत्वता है? आंसर है जी नहीं, उसकी कोई महत्वता नहीं है। जब उसकी कोई महत्वता नहीं है तो क्या उसके बेस पे आपको कोई नौकरी देगा? जब कोई नौकरी नहीं देगा तो कोई पैसा कैसे, राइट। तो हम लोगों को लगातार अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज इज इक्वल टू सक्सेस कह सकते हैं। जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतना ज्यादा आप सक्सीड होंगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आप अपडेटेड नहीं है, अगर आप अपग्रेडेड नहीं है, देन आप पैसा कभी भी नहीं कमा पाएंगे, राइट। तो अपने से समझदार व्यक्ति, जो आपसे ज्यादा कमा रहा हो, जो आपसे ज्यादा बड़ा हो, जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो, उस व्यक्ति की सलाह लेने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, उस व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, आज के टाइम में सलाह हर कोई व्यक्ति देता है, हर इंसान देता है। ऐसे व्यक्ति की सलाह कभी मत लीजिए जो आपसे कम कमाता हो, जो आपके बराबर ना हो, ठीक है, जो आपसे ज्यादा नॉलेज ना रखता हो। ऐसे व्यक्ति की सलाह आपको बर्बाद कर सकती है, ये भी जरूरी है। तो सलाह किससे लेनी और किससे नहीं लेनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सलाहकार आते हैं जिसके पास नॉलेज आपके बराबर नहीं है, ज्ञान आपके बराबर नहीं है, पैसा आपके बराबर नहीं है, उसके बाद भी वो सलाह आपको ऐसी देंगे कि बस ऐसा हो सकता है ना। सलाह देना हमारे इंडिया में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सलाह किसकी माननी और किसकी नहीं माननी, ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, राइट। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, अपने से ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन की, अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन की, अपने से ज्यादा रिच पर्सन की ही सलाह माने, ताकि हम भी उसके लेवल की बात कर सके, हम भी उसके लेवल को टच कर सके। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी लर्निंग क्या है, जॉर्ज एस क्लासन ने जो हमें दी है इस बुक के माध्यम से। यहाँ पे हमें जो कहना चाहते हैं वो ये है कि जो आपकी फ्यूचर इनकम, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने जो रिटायरमेंट है उसको प्लान नहीं करते। हमें अपने रिटायरमेंट को प्लान करना चाहिए। आज आप मान लीजिए 20 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, किसी भी उम्र में आज हैं, उसके 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? उसके बाद आपकी इनकम क्या होगी? उसके लिए आप क्या एफर्ट्स कर रहे हैं? इसकी पूरी प्लानिंग आपके पास में होनी चाहिए। और सिर्फ प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, एक्शन प्लान भी आपके पास होना चाहिए। एक होती है कि गोल सेटिंग, जिसमें आपने सिर्फ गोल सेट कर दिया कि मैं उस जगह पे होऊंगा, मेरे पास ये सारे के सारे संसाधन होंगे, मेरे पास इतना पैसा होगा, ये आपने वहां पे सेट कर दिया। एक होता है उस प्लान को, जो भी आपने गोल सेट किया है, उसको प्लान ऑफ एक्शन में लेकर के आना, उसको ब्लूप्रिंट तैयार करना, उसके ऊपर एक्शंस लेना, निरंतर काम करते जाना, ताकि एक्चुअली में जो आपने 10 साल बाद का प्लान बनाया है, जो भी आपने रिटायरमेंट प्लान बनाया है, उसके ऊपर आप जब एक्शन ले रहे होंगे तो उस समय तक जाते जाते 10 साल बाद वो चीज आप एक्चुअली में आप अचीव कर पाए, राइट। तो इंश्योर करें कि आपकी जो फ्यूचर इनकम है वो क्या है,
ठीक है। और फ्यूचर इनकम आप कितनी करना चाहते हैं, अपने एक तरीके से रिटायरमेंट को प्लान जरूर करिए। ये हमारी नेक्स्ट लर्निंग थी। इसके बाद अगली लर्निंग जो हमें जॉर्ज एस क्लासन देना चाहते हैं रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन के माध्यम से, इंप्रूव योर स्किल्स, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था लास्ट में। अगर आप स्किल्स के ऊपर काम नहीं करते तो एक ना एक दिन आप पीछे रह जाएंगे। कहते हैं कि जब आप मार्केट में चल रहे हैं ना, हजारों लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में जब आप चल रहे हैं, ठीक है, उनके साथ चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। या तो आप उनसे तेज चलिए, अगर आप उनके साथ भी चल रहे हैं तब भी आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, और अगर आप उनसे पीछे चल रहे हैं तब तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपको भीड़ से अलग सोचना पड़ेगा, भीड़ से ज्यादा तेज चलना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, रिसेंट एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर हम बात करें जियो की, जब इंडिया के अंदर अलग अलग कंपनी, चाहे वो वोडाफोन हो, आइडिया हो, है ना, टाटा डोकोमो, बहुत सारी तमाम तरीके की कंपनीज मार्केट में चल रही थी और हर एक इंसान इंटरनेट के ऊपर लड़ाई कर रहा था। तब 1 GB डाटा 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए का मिला करता था। उस समय जो मुकेश अंबानी, उन्होंने एक अलग तरीके का सोचा, उन्होंने भीड़ से हटके सोचा। उन्होंने सबसे पहले अपनी ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाई, बहुत सारा खर्चा करा, यानी कि लगभग 2.5 लाख करोड़ खर्च करा और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने 6 महीने, साल भर तक इंटरनेट फ्री में बांटा, फ्री फ्री फ्री, लोगों को फ्री की आदत लगा दी। और इंटरनेट इतना सस्ता हो गया, इतना सस्ता हो गया, बाकी कंपनीज की वाट लग गई, क्योंकि जब फ्री का कहीं पे कुछ मिल रहा हो, वो भी इंटरनेट जैसी चीज, तो सोचो बाकी कंपनीज के लोग भी पोर्ट करा करके अपनी सिम को जियो में आने लगे, राइट। तो ये क्या था, ये उन्होंने अपनी स्किल्स के ऊपर काम किया, उन्होंने अपने चीजों को सीखा होगा, मार्केट का स्टडी करी होगी, उसके बाद ही तो ये एक्शन ले पाए, ये डिसीजन ले पाए, और उन्होंने अपने जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे सबको उखाड़ के फेंक दिया। तो ठीक उसी तरीके से अगर आप अपनी स्किल्स को अपडेट करेंगे, फ्यूचर में क्या चीज आ सकती है। आज आप देखिए आपके पास ऐसी कौन सी स्किल है जो फ्यूचर में लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, लोगों की लाइफ में कुछ चेंज लेकर के आ सकती है। ऐसा क्या है आपके पास, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो जो भी चीज है मार्केट में अपने आप को अपडेटेड रखिए, अप टू डेट रखिए, अपनी स्किल्स को अप टू डेट रखिए। अगर कुछ नया है तो उसको सीखिए, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए। देखिए फ्री का कुछ नहीं मिलता। YouTube पे आप उतना ही सीख पाएंगे जितना कि YouTube के ऊपर बताया गया होगा। एक्स्ट्रा चीजें सीखनी है तो आपको कहीं ना कहीं जाकर के कोचिंग लेनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं जाकर के ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, राइट। YouTube पे हम जाते हैं, एक वीडियो कुछ सीखने के लिए जाते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ एंटरटेनमेंट का आ जाता है, तो वहां पे हम उतना नहीं सीख पाते। कहते हैं कि वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज एंड रिजल्ट फॉलोज। जहां आपका फोकस लगेगा, जहां आपकी एनर्जी लगेगी, वहां आप रिजल्ट प्राप्त करेंगे, राइट। अगर आपका ध्यान एंटरटेनमेंट पे है, आपकी एनर्जी एंटरटेनमेंट पे लग रही है, तो आपको रिजल्ट भी सुनने मिलेंगे। लेकिन अगर आपका ध्यान पैसे पे है, आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, देन रिजल्ट्स आपको ऑटोमेटिकली मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड जो हमारी नेक्स्ट लर्निंग है इस बुक के माध्यम से, जो हमें जॉर्ज एस क्लासन देना चाहते हैं, वो है बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट। देखिए रातों रात कोई चमत्कार नहीं होता। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको चमत्कार चाहिए होता है, बस एक रात में सब कुछ हो जाए। यार अगर हम बर्बाद होने में हमने 10-20 साल लगाए हैं, तो भाई आबाद होने में भी तो 4-5 साल दीजिए कम से कम, है ना। वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। आप सबसे पहले खुद से कमिटमेंट कर लीजिए कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं, और जब खुद से कमिटमेंट कर लिया तो उस कमिटमेंट पे फिर लगे रहिए, उसके ऊपर काम करते रहिए। विदाउट कमिटमेंट आप कहीं नहीं जा पाएंगे, राइट। तो बी कमिटेड। कमिटेड किससे रहना है, खुद से कमिटेड रहना है। मुझे 10 लाख कमाना है, जस्ट एग्जाम्पल, तो 10 लाख के लिए मैं खुद से कमिटमेंट करूंगा। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे क्या बोलना चाहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले खुद से कमिटेड हो जाइए कि आपको करना है, मतलब करना है। फिर आप किसी की नहीं सुनेंगे, फिर आप केवल खुद की सुनेंगे, क्योंकि आपका वो गोल है, आपका वो लक्ष्य है जिसको आपको अचीव करना है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। हम में से बहुत सारे लोग रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। रातों रात कुछ भी नहीं होगा, एक रात में कुछ नहीं होता, है ना। आज की डेट में तो और भी बहुत सारी चीजें चल रही है, क्विक रिच स्कीम, आप आज आइए कल आप अमीर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कोई भी कोर्स दुनिया का ऐसा नहीं है जो आपको एक रात में अमीर बना सके। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इस मोह माया के चक्कर में पड़ जाते हैं कि बस मैं एक रात में या एक महीने में अमीर हो जाऊं, ऐसा कभी नहीं। इसके लिए आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ जाएंगे। और वो भी तब जब आप पुरानी लर्निंग्स जो मैंने अभी आपको बताई, वो लर्निंग्स को आप फोकस करेंगे, खुद को पे करेंगे, खुद को जो भी पैसा आप कमा रहे हैं उसमें से इन्वेस्ट करेंगे, अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, अपनी लर्निंग्स पे इन्वेस्ट करेंगे, अपनी स्किल्स को इंक्रीज करेंगे, तब जाकर के आप कह सकते हैं कि अब आप सक्सेस की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज होगा क्या, जैसे बाकी लोग चल रहे हैं मार्केट में, वैसे आप कोई दुनिया से अलग थोड़ी ना, आपके कोई 10-20 हाथ थोड़ी है, आपके भी 2 हाथ हैं, आपके भी 2 पैर है, मेरे भी 2 हाथ है, मेरे भी 2 पैर। इस दुनिया में हर एक इंसान एक जैसा है, लेकिन सक्सेस, जो इंसान सक्सेसफुल है वो भी वैसा ही है, और जो इंसान अनसक्सेसफुल है वो भी वैसा है। बस डिपेंड करती है उसकी स्किल क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, और हमारी नॉलेज क्या है।
है ना। तो हमें अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे लर्निंग देना चाहते हैं जॉर्ज एस क्लासन इस बुक के माध्यम से, वो है डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। हम लोग एक ही जगह पे, अगर हमें शेयर मार्केट में किसी ने बोल दिया कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, तो हम लोग केवल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अगर किसी ने हमें बोल दिया कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, तो हम केवल क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे। अगर किसी ने हमें बोल दिया कि आप केवल और केवल क्या करें, फॉरेक्स में इन्वेस्ट करिए, आप केवल वहीं पे करें। नहीं, अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह पे डाइवर्सिफाई जरूर करना चाहिए। एक ही जगह पे आपको सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट है नहीं करने चाहिए। वो कहते हैं ना कि आपको सारे के सारे अंडे एक ही बकेट में नहीं रखने चाहिए। अगर बकेट गिरे तो सारे अंडे टूट जाएंगे। इसलिए आपको दो चार अलग अलग जगह पे रखने चाहिए, ताकि अगर एक दो टूट भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी चीज है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट आप शेयर मार्केट में भी करिए। इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो क्रिप्टो में भी करिए, आप फॉरेक्स में भी करिए, आप बॉन्ड्स में भी करिए, आप प्रॉपर्टीज में भी करिए, हर जगह पे करिए, ताकि एक दो जगह का अगर पैसा डूब भी जाए तो आपके ऊपर कम से कम वो जो कहते हैं ना कि आर्थिक संकट ना आए, है ना। आप आर्थिक रूप से मजबूत रहें। डाइवर्सिफाई योर इनकम, ये हमें नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग जो देना चाहते हैं जॉर्ज एस क्लासन रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन की मदद से, वो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए, हमें इसको जरूर सीखना है। एंड यहाँ पे लास्ट जो हमारा 10वीं लर्निंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। यार लाइफ मेरी है, राइट, इसको जी मैं रहा हूं, एंजॉय मुझे करना है। तो प्रॉब्लम किसके सामने आएगी? आपके सामने। उस प्रॉब्लम को ओवरकम किसको करना है? आपको करना है। जब भी हम खुश होते हैं तो उसका पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो हम लेना चाहते हैं कि यस ये सब कुछ मैंने किया। जब भी हम सक्सेसफुल होते हैं उसका पूरा क्रेडिट हमें चाहिए, यस ये मैंने किया है। लेकिन जब भी हम फेल होते हैं, जब भी प्रॉब्लम्स आती है, ये तूने, उंगली हमेशा दूसरे की तरफ होती है। ऐसा क्यों? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी रिस्पॉन्सिबल। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका क्रेडिट दूसरों को दो, थैंकफुल रहो। अगर कुछ बुरा हो रहा है उसका क्रेडिट आप खुद को दो, ये मेरी वजह से हुआ, इसको ठीक भी मैं करूंगा। अगर आज आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्यों है? सोचो किसकी वजह से है? किसी की वजह से नहीं, आपकी खुद की वजह से। अगर आज आप प्रॉब्लम में, किसकी वजह से? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। उसको ठीक करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। कब तक ठीक होगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक आप लाइफ में बहुत बड़ा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आई होप जॉर्ज एस क्लासन के द्वारा जो लिखी गई ये बुक है रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, आपको इसमें से ये जो 10 लर्निंग्स मैंने आपको बताई, इनमें से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या आपको सीखने को मिला, इंपॉर्टेंट आपको क्या लगा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये बुक समरी आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप इस तरीके की और बुक समरी सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, हैव अ गुड डे।